अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी तबले जंग बजाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कप्तान ने 26 नवंबर से आज 14 दिसंबर तक अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ असम्बलियां तोड़ने पर भरपूर मुशावरत की और बिलाखिर आज असम्बलियां तहलील करने का बता दिया कि वो 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियां तहलील करने और कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करवाने की हतमी तारीख का ऐलान कर देंगे। इंशाअल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम दो असम्बलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असम्बली और हमारी जो पंजाब की असम्बली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। मुल्की मईशत और सियासत बीच मंझधार फंस चुकी है। डेडलॉक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि मुल्क के साथ साजिश हो रही है और अगर कोई बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ कर रहा है। आज अपने खिताब में जहां इमरान खान फौज के इदारे को मजबूत करने की बात करते हुए ये कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मदद बिल्कुल नहीं मांग रहे, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन चोरों को NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है। NRO 2 दे के 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे NRO 1 के बाद, लूट मार हुई थी, और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों के केसेस मुआफ हो रहे हैं, इश्तिहारी मुल्जिमान को जमानतें भी मिल रही हैं, पार्लियामान से ऐसे बिल पास हो रहे हैं जिन पर अदालत भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि ये असेंबली कानून साजी कर भी सकती है या फिर नहीं। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत FIA और NAB केसेस खत्म करने में इस कदर मसरूफ है कि उसे कुछ और ख्याल ही नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत इक़्तिदार की खींचा तानी में मसरूफ है, मगर दूसरी जानिब मईशत का दिवालिया निकलता दिखाई देता है। इमरान खान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि मुल्क के 88% सरमायाकारों को हुकूमत पर एतमाद ही नहीं। इसकी वजह यह है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सबसे पहला असूल माशरत का क्या है कि सियासी इस्तेहकाम हो। अनसर्टेनिटी जब होगी माशरे में, कभी भी उस माशरे के अंदर सरमायाकारी नहीं आती। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पे नहीं है। ये हकीकत है कि मुल्क की मईशत दांव पर लगी हुई है क्योंकि इंडस्ट्री तकरीबन बंद है। एक तरफ अद्वियात के बहरान का इंदिया मिल रहा है तो दूसरी जानिब अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा होने की बातें होने लगी है। हफ्तावार महंगाई 30% तक बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। खजाने में डॉलर्स की कमी की वजह से LCs नहीं खुल रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के 250 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड की मद में फंसे हुए हैं। 62% नौजवान मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं और सरमायाकार अपना सरमाया शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। एक तरफ शटडाउन तो दूसरी जानिब क्लीन चिट। मईशत तबाहाल तो हुकूमत माशाल्लाह खुशहाल। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त 2 कहानियां साथ साथ चल रही हैं, एक मईशत की और दूसरी सियासत की। पहली कहानी में सन्नाटा है, सुकून, खामोशी और पुरअसरारियत है जो किसी भी तूफान की आमद से पहले होती है, और दूसरी कहानी में हलचल है, जोड़ तोड़ है, मंसूबा बंदी और मुकमुकाव है जो इक़्तिदार के हेर फेर में शतरंज के खेल की तरह रचाया जाता है।
तहरीक इंसाफ को फौरी इलेक्शन चाहिए, जबकि हुकूमत 2023 अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सभी इक्तदार की खींचातानी में लगे हैं, जबकि दूसरी जानब मुल्क का इस्तेहकाम दांव पर लग चुका है। मौजूदा सियासी डेडलॉक जो कि मुआशी अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है, इसके खात्मे के लिए सियासतदान क्या कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बातचीत कर पाएंगे या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मारिया मेमन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उसके साथ रजा रूमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं मारिया सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर जो कार्ड्स थे वो शो कर दिए हैं, तमाम तर जो चीजें हैं अब वो हुकूमत के कोर्ट में चली गई हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत थोड़ा सा सेंसिबली इसको रिस्पॉन्ड करेगी? सेंसिबल का मुझे तो इस वक्त पिछले अगर 8 महीने की सियासत के हवाले से बात करें तो मुझे सेंसिबल का तो मतलब और मफहूम ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो 8 महीने से हो रहा है मुल्क की सियासत में उसको तो कोई भी मईशतदान, कोई भी सोशल साइंटिस्ट या कोई भी बिहेवियरल पैटर्न एनालिस्ट अगर देखेगा तो वो उसको नहीं मालूम कि सेंसिबल क्या है इस नए नॉर्मल के अंदर। हैविंग सेड दैट, खान साहब ने आज जो ऐलान किया 17 तारीख को वो एक अगली तारीख का ऐलान करेंगे और उसके हिसाब से उन्होंने जो एक फीलर मार्केट में छोड़ा है वो 23 तारीख है। लेकिन क्या 17 तारीख को वाकई उस ऐलान की नौबत आएगी, या खान साहब चूंकि तारीख के बाद एक और तारीख भी देते रहे हैं और उनके देखने वालों को और अब तो मेरा ख्याल है उनके मुखालिफिन को और सियासी तज्जियाकारों को भी कोई अचंबा नहीं होगा अगर खान साहब उसके बाद थोड़ा और डिले करके आगे की तारीख भी दे दें। सो विल सी व्हेन इट हैपेंस। अभी तक क्या असेंबलियों में इस्तीफे देने के लिए चौधरी बरादरान के साथ जो फ्यूचर का फॉर्मूला है वो तय हो गया है? अगर वो असेंबली तोड़ते हैं तो क्या उसके बाद जो अगला इलेक्शन करना है उन्होंने उसमें से काफी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला क्या तय हो गए हैं? केपी की असेंबली पहले तोड़ी जाएगी और पंजाब की रिटेन की जाएगी, क्योंकि पंजाब की असेंबली के अंदर और पंजाब में हुकूमत से बहुत सारे सम्राट खान साहब खुद भी उठा रहे हैं। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे। देखिए डेफिनेटली इस तरह के ऐलानात से खान साहब जो है एक जो दबाव क्रिएट करना चाहते हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो तो सियासी जमातों से तो बात वो कर नहीं रहे और वो उनसे उन तक की मैसेजिंग कर भी नहीं रहे। वो तो मैसेज कर रहे हैं ना कि जो तसलसल की पॉलिसी है या जो साबका पॉलिसी से आपने डिस्टेंस करना है, अब ये तय करनी है ना बात। क्लियरली उन्होंने जो आज साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया है बाजवा साहब का, इससे पहले खान साहब ने इतना खुल के उन्हें नहीं मौजू गुफ्तगू बनाया था। तो ये भी एक तरीके से जो पंजाबी में कहते हैं ना कि सुनाना तीनों पर कहना नूनू, तो वो एक तरीके से इस तसलसल की पॉलिसी के हवाले से और एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साइड से उन्होंने एक तरफ से ये इस्तीफों के जो नैरेटिव को एम्प अप भी कर दिया है। देखिए इट्स ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स फर्स्ट, ये गेम ऑफ नर्व्स होती है। अभी तक खान साहब ने अपने टैक्टिकल गोल्स तो सारे मिस किए हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत गेन किया है उनकी जमात ने। सो देखते हैं कि जी जो अगला है इसमें टैक्टिकल जो अपना गोल है वो अचीव कर पाएंगे या फिर पीडीएम हुकूमत कोई और सियासी तौर पे इसका बंदोबस्त कर लेगी, ये भी देखना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक तारीख तो दी है और लाहौर जलसे का भी उन्होंने जिक्र किया है। रजा रूमी साहब कहते ये थे कि एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं, खान साहब चाह रहे हैं कि वो आ जाए। आज उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा हमें किसी भी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहेंगे। तो इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो तमाम तरह इल्जाम जो खान साहब पे लगाए जाते थे कि वो मदद मांगते हैं गाहे बगाहे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। देखिए खान साहब के तो क्या कहने, हर दूसरे रोज उनका जो मौकफ है वो बदल जाता है। अभी चंद ही रोज पहले उन्होंने अपनी एक तकरीर में और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने ये भी कहा कि खुदा के वास्ते आप जो है अमर बिल मारूफ जो है उसका साथ दें, हक और बातिल की जंग पर आप हक पर आएं। आज उन्होंने चूंकि उनको वो अंदाजा हो रहा है कि वाकई वहां पे न्यूट्रलिटी का दौरा है रावलपिंडी में, तो फिर उन्होंने अपनी उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ज्यादा वो डालूंगा, प्रेशर डालूंगा तो शायद ये उल्टा काम ना हो जाए, तो ठीक है। वो देखिए जी, उनकी हमेशा से खान साहब की मार्च 2022 से सारा प्रेशर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर है। पहले वो जनरल बाजवा साहब को वो कहते रहे कि आपने चोरों का साथ क्यों दिया, आप डाकुओं के साथ क्यों मिल गए। अब उन पर तरह तरह की दिशनाम तराजी जो है वो पीटीआई की पब्लिक पॉलिसी और उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी का हिस्सा है, जुज्व है एक।
और वो यही कहते रहे कि जी साबिक आर्मी चीफ जो थे उन्होंने खान साहब की रियासत मदीना को चलने, लेकिन नजर नबी साहब आप नहीं समझते कि आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्हें किसी भी किस्म की मदद नहीं चाहिए, तो फिर हुकूमत को किस चीज का डर रहा है? इलेक्शन करा दें, इलेक्शन में पता चल जाएगा। ओहो जी, देखिए क्लियर वो तो उन्होंने अभी कहा है ना, 7 महीने से वो क्या कह रहे हैं, 7-8 महीने से तो कुछ और कह रहे हैं वो। तो अब उनको ये आइडिया हो गया ना कि वहां पे सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे एक फैसला कर लिया गया है कि ना तो जो अभी तक हमें दिखाई भी दे रहा है, सुनने में भी जो आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो कोई पार्टिजान दिखाई दे कि या वो पीडीएम के साथ हो या पीटीआई के साथ हो। यकीनी तौर पर वो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा है और वो जो फेडरल गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी पे तो जो भी वो डायरेक्टिव्स होंगे कैबिनेट के, प्राइम मिनिस्टर के, वो पूरे करेंगे। उनका फराइज मनसबी में शामिल है। लेकिन सियासत में मदाखलत जो है, इलेक्शन में इंजीनियरिंग करना, महकमा ज़राअत का स्प्रे करवा देना, खलाई मखलूक को छोड़ देना, इधर से तब्दीलियां करानी। ठीक है रज़ा नबी साहब, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। इस बात की तायद करनी पड़ेगी, इस बात को मानना पड़ेगा कि खान साहब ने, हैदर वहीद साहब अपने मौक़िफ़ को तब्दील नहीं किया है। उन्होंने कल भी बात की थी कि हम असेंबली से निकलेंगे, और आज भी वो कह रहे हैं कि हम कौमी असेंबली में इस्तीफे भी दोबारा जाएंगे, पेश होंगे और यहां पर भी असम्बलियत तहलील करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, हुकूमत दबाव में और मजीद आ गई है? देखिए, इस्लामाबाद में जाके धरना करना और कभी ना उठना जब तक कि इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते, डेट ही लेके जाना भी एंड तक उनका मौक़िफ़ तो था। तो अगेन जिस तरह अभी भी बात हुई है, मैं समझता हूं कि अभी इस किसी भी चीज को हतमी ना समझा जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत दबाव में जरूर होगी। और उसकी वजह यह कि अगर तो किसी वजह से ये डिसोल्यूशंस हो जाती हैं और परवेज इलाही साहब जिनकी के चाबी खान साहब के पास नहीं है, और बताया जाता है कि समरी खान साहब के पास है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ चाबी नहीं है, तो समरी चाबी के बगैर चलेगी या नहीं? चाबी तो कहीं और है। तो अब क्या डिसोल्यूशन एक्चुअली हो जाती है तो फिर तो एक बेनिफिट खान साहब को मिल तो सकता है, और तो रिस्क हमेशा होता है इलेक्शन होने का, और फिर के इलेक्शन वक्त पे हो ना हो ये भी एक सवाल होगा। पर कोई आके ईसीपी कहता हम करा ही नहीं सकते, पैसे ही नहीं है, फिर कोर्ट्स में बात जाएगी। लेकिन बिलफर्ज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो 5 साल का मैंडेट अगर तो उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी पे एतमाद है जिस तरह वो दिखाते हैं, और अगर तो हम बिलफर्ज कहें कि उनको मिल जाते हैं ये दोनों सूबे, तो 5 साल का मैंडेट जो है वो बहुत तब्दीली ले आएगा सियासत में। क्योंकि फिर 8-9 महीने बाद नेशनल असेंबली का इलेक्शन उनके लिए ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है सर, पॉपुलैरिटी तो उनकी है, जाहिर है। हमने ज़िमनी इंतखाब, हमने बाय इलेक्शंस देखे हैं, हमें पता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी तो है, अवाम तो उनके साथ है। मारिया, 70% अगर अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को हम मिला लें, तो अगर असेंबलियां तहलील कर देते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या चले हम लीगली तो इस पे बात कर सकते हैं कि हुकूमत क्यों तोड़े असेंबली या कौमी असेंबली के इलेक्शन, या फिर जनरल इलेक्शन की तरफ क्यों जाए, अर्ली इलेक्शन की तरफ क्यों जाए। लेकिन मॉरली बनता है हुकूमत का बैठे रहना अगर दोनों असेंबलियां तहलील हो जाती हैं और इन टर्म गवर्नमेंट भी आ जाती है? देखिए, मैं किसी भी आर्गुमेंट को पाकिस्तान की सियासत में मॉरली अप्रोच नहीं करना चाहती, बिकॉज देयर नो मॉरल थ्रेट। अगर जो भी कोई मॉरल हाई ग्राउंड अगर यहाँ लेना चाहता है, मतलब आई एम नॉट बाइंग इट। लेट्स बी वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स पावर पॉलिटिक्स, और हर किसी ने उसी के लिए यहाँ पे जो भी मूव्स करने हैं वो करने हैं। मॉरल, एथिकल, ये सारी बातें ये छोड़ दें, मतलब ये मजाक लगती हैं। ये बात सिर्फ ये है कि अब सबने अपने सियासी जो बेनिफिट्स हैं उसको सूरत हाल में मैक्सिमाइज करना है। खान साहब की जो मौजूदा आज की स्टेटमेंट है उसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहूंगी कि उनके साथ जो नाअहली की तलवार है वो लटक रही है और उस प्रोसेस को एक्सेलरेटर पे डाल दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि किस तरह से इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको स्लो डाउन कर दिया जाता है सियासी मकासद हासिल करने के लिए, और अगर किसी की पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करनी हो तो फिर पेडल पे पूरा पैर रख भी दिया जाता है, और इस वक्त खान साहब के साथ वो हो रहा है। सो निगोशिएटिंग टेबल पर अपना लेवरेज बढ़ाने के लिए भी खान साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है, इस वक्त अगर इलेक्शन होंगे इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन क्या खाली पॉपुलैरिटी काफी होती है? पाकिस्तान की सियासत को हम थोड़ा सा अगर इसकी डिटेल पढ़ें, हिस्ट्री पे जाए, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो चाहिए पर ऐसा है नहीं। क्या कोई खान साहब इस तरह का बिल्कुल एक गेम चेंज कर देंगे कि सिर्फ अवाम की ताकत, अवाम का पर्सपेक्टिव, अवाम की पॉपुलैरिटी की बेसिस पे आएंगे?
नथिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जो पिछले 8 महीने में हुआ है, अगर मुझसे कल पूछे कि भाई क्या होगा, लेकिन मारिया वो तो कह रहे हैं कि मैं 2/3 अक्सरियत से आऊंगा जब भी इलेक्शन। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन टाइम फॉर सम ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रूथ, कि इस सिस्टम को डिजाइन ऐसे कर दिया गया है इसके हाथ पैर तोड़ के कि अब कोई 2/3 अक्सरियत लाना किसी के लिए कोई आसान काम नहीं होगा, और ये बाय डिजाइन किया गया है। ये ऐसा नहीं हुआ कि भाई रातों रात कुछ कर दिया गया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहते भी यही है कि सियासतदान जरा चेक में भी रहे। 2/3 अक्सरियत ला के क्या ये बात है जी, अपनी ये हुकूमत करेंगे इस मुल्क के अंदर, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होनी चाहिए। क्या एक तगड़ी अक्सरियत होगी? लेकिन कुछ भी सिस्टम हो मारिया, अवाम का वोट तो काउंट करता है ना, ये तो हमारा हक है। करता है, लेकिन 2/3 अक्सरियत आखिरी मर्तबा नवाज शरीफ साहब के पास आई थी और वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, और उसके बाद फिर वो फिक्स हो गया मामला कि भाई आइंदा 2/3 तो किसी को हमने लेने देनी नहीं। इससे समझौता नवाज शरीफ साहब ने कर लिया। अब वो भी कभी 2/3 की बात नहीं करते, वो समझ चुके हैं कि सिस्टम को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के शेप अप कर लिया। तो इमरान खान साहब एक तगड़ी अक्सरियत लेने की पोजीशन में बिल्कुल है। 2/3 मुझे जरा कुछ थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये जानबूझ के ऐसी काटपीट की गई है कि 2/3 ना ही मिले। सियासतदानों को कम अकल होते हैं, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या फैसले करने आते हैं, और बड़े बड़े जो इस मुल्क की किस्मत के फैसले अब ये हमें बताएंगे, ये तो खुद करप्ट है, तो खुद चोर है, इनके हाथ में इतनी ताकत क्यों तो नहीं है। तो पता नहीं 2/3 होगी या नहीं होगी। बट हैविंग सेड दैट, खान साहब इस वक्त पॉपुलर है, लेकिन पंजाब के अंदर अगर हम कहें कि बिल्कुल वॉक ओवर मिल जाएगा पीटीआई को, ऐसा मुझे होता हुआ मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, पंजाब की चूंकि बात की है मारिया, मैं यही क्वेश्चन नजर रूमी साहब आपसे कर लेती हूँ। ये कोई यहाँ से परवेज इलाही साहब इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि जी मार्च तक इलेक्शन होते नहीं दिख रहे, वहां से मौलाना इलाही साहब भागते हैं और मुलाकात कर लेते हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं चल रहा है? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल वही डबल गेम जारी है, और उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि अभी चौधरी बल्कि फैमिली ने 100 अरब रुपए अपने हलकों में इन्वेस्ट किए हैं डेवलपमेंट स्कीम्स में। ये पंजाब की हुकूमत जो है, ये कोई वो खिदमत खल्क के लिए तो नहीं करे ना, अपनी सियासी जो उनकी साख है और उनके जो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स है अगले साल के लिए, उसको वो पक्का काम कर रहे हैं। अब यकीनन वो अभी उनके पैसे धड़ाधड़ खर्च हो रहे हैं, और पैसे भी उस पर डाले जाएंगे। अगर चौधरी साहब ये गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं अभी चंद ही दिन के बाद, तो चौधरी साहब बेचारे क्या करेंगे? वो जो PMLQ को एक मौका मिला है अपने आप को रिवाइव करने का, और वो उनको 10 सीटों के ऊपर उनको वज़ारत आला मिल गई है। तो आपको पता है वो एक मुहावरा था ना कि एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो उसको उस मुर्गी को हलाल नहीं कर सकते। ये मंतक इस बात को सपोर्ट नहीं करती। मुझे नहीं पता क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डील्स हो रही हैं, सच जानी तो मेरे पास कोई ऐसी एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन की। मगर मैं आपको लॉजिक और मंतक से ये बता सकता हूं कि वो ऐसी मुर्गी को हलाल नहीं करेंगे, कुर्बान नहीं करेंगे। अभी तो ये मामला आगे बढ़ना, अभी तो लेकिन हम डॉट्स तो कनेक्ट कर सकते हैं ना। रज़ा रूमी साहब, सालेक हुसैन साहब मिलकर आए, लंदन में मुलाकात हुई, आपको लग रहा है कि वो कायल हो जाएंगे? नहीं, अच्छा देखिए, लेकिन मैं बात मुकम्मल कर दूं, फिर मैं अपनी डॉट्स वाली बात भी करता हूं। तो पहली तो बात है कि वो परवेज इलाही साहब तो ये नहीं चाहेंगे। अब मुनीस जो है, मुनीस इलाही का ये मर्जी होगी कि पीटीआई का उम्मीदवार उनके खिलाफ ना खड़ा हो, उनका पीटीआई के साथ इल्हाक या अलायंस जो इलेक्टोरल लेवल के ऊपर उनको फायदा है। तो वो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान को वो मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि नून में उनको मुस्तकबिल मेरे ख्याल से तो कोई खास नहीं दिखाई देगा परवेज इलाही और उनके साहबजादे का। उनका मुस्तकबिल पीटीआई के साथ ही इलाक में है। तो अब वो भी थोड़ी सी कशमकश का शिकार होंगे। लेकिन याद रखिए, आखिरी जो डॉट्स आप कह रही ना, आप कोई और डॉट्स है, मैं आपको एक डॉट मिला देता हूं। लाहौर तो रावलपिंडी मोटरवे चलती है, GT रोड चलता है। सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो किस तरह से सीएम बने। वो सीएम बने कि उनको इशारा वहां से मिला रावलपिंडी से, वो खुद उसका इतराफ कर चुके हैं, उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, और वो नुमाइंदे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, हमेशा से रहे हैं, और वो उनकी मर्जी के बगैर वो उनसे मशवरा जरूर करेंगे, ऐसे असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, मैं यहीं से इजाजत चाहूंगी। रज़ा रूमी साहब, ब्रेक पर जाना है, वापसी मजीद सवाल आते हैं जो जाहिर है हमने रखने अपने एनालिस्ट के पैनल के सामने। एक ब्रेक। मुस्लिम लीग नून और पूरी PDM आई तो इक़्तिदार में इसलिए थी कि मईशत संभाल सके, लेकिन वहीद हैदर साहब, लग यूं रहा है जो हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं कि उनसे संभाली नहीं जा रही है। तो जब संभाली नहीं जा रही है तो फिर जाहिर है इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना है, तो वो सोच विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यही सवाल रज़ा रूमी साहब पहले आपसे कर लेती हूँ
कि आए तो बचाने के लिए थे लेकिन मजीद डुबोए जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक संगीन किस्म के माशी बहरान का शिकार है और अभी जो हमारी सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है, बल्कि यूं कहिए खतरनाक नहज पर आ चुकी है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि खुद नून लीग के ही साबिक वजीर खजाना रहे, उन्होंने भी डिफॉल्ट के खदशे का इजहार किया है। मगर मसला यह है कि ये इस गवर्नमेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर इसका इल्जाम डालना नामुनासिब और मेरे ख्याल से हकायक के बरक्स होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे PMLN ने कि वही उनके पास मिफ्ता इस्माइल हैं, इसहाक डार हैं, वो आके डॉलर को नीचे ले आएंगे, ये कर देंगे। पाकिस्तान तरीके के साथ जा रही थी तो अनएम्प्लॉयमेंट 4.4 थी, अभी 8 महीनों में 6.5 हो गई है। 8 महीनों में ये हाल कर दिया गया है। इसके अलावा आप डॉलर का रेट चेक कर लें। देखिए कसाद बाजारी जो है, एक तो इसके बहुत सारे, बड़ा लंबा मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बहरहाल मुख्तसर उसका किस्सा ये है कि ये दुनिया भर में जो ग्लोबल शॉक्स आए हुए हैं, बहुत सी मईशतें जो है वो उससे वो हो रही हैं मुतासिर। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला है सबसे बड़ा, वो मसला यूं है कि एक तो महंगाई जो है वो, उसमें यकीनन महंगाई पिछले दौर के मुकाबले में बढ़ी है। पहला तो वो है 30% तक गई है ऑफिशियली, और दूसरी जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो ये कि डॉलर की कीमत नीचे आने को नहीं हो रही, बल्कि अब तो इतनी किल्लत है। ठीक है, जिसके दावे किए जा रहे थे कि साहब आएंगे तो डॉलर की कीमत वही सब नीचे चली जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर जाएगी, सब कुछ हमारे सामने, और ये 8 महीने भी हमारे सामने हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत अगर इतनी बेबस हो गई तो उनके लिए बड़ा साफ सुथरा रास्ता है कि वो बात करे, मुज़ाकरात करे, इलेक्शन पर बात हो और इलेक्शन करा दे, इससे उनकी भी जान छूट जाएगी और एक स्टेबल गवर्नमेंट भी आ जाएगी? नहीं, लेकिन ये हुकूमत अगर अभी जान छुड़ाएगी इलेक्शन करके तो फिर तो पाकिस्तान से भी जान छूट जाएगी उनकी। तो ये तो कोई टाइम नहीं है ना उनके लिए इलेक्शन करवाने का। मुश्किल फैसले वो कर चुके हैं, वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं, यानी वो मुश्किल फैसले अपनी जात के लिए है ना, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए तो नहीं है। देखें, वो तो पाकिस्तानी अवाम फैसला करेगी, लेकिन अगर अभी इलेक्शन करके उन्होंने हारना है, यहाँ 2/3 की बातें हो रही हैं अगर, और एटलीस्ट मेजोरिटी से अगर खान साहब ने आज जीतना ही है तो फिर 8 महीने बाद आजमा लेते हैं, उसी वक्त भी वो जीतेंगे ही ना, और तो मार पीट के तो उस वक्त भी नहीं जीतेंगे। तो अभी तो इलेक्शन करवाना बिल्कुल किसी सूरत भी सूट नहीं करता इस हुकूमत को। जान छुड़ाने की बातें, वो तो सियासत छुड़ा लेंगे अपने आप से अगर अभी इलेक्शन करवा लिए तो। मुझे तो इलेक्शन बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएगी। जनरल इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। और डिसोल्यूशन भी हो गई तो मैं तो बड़ा, मुझे ताज्जुब होगा, लेकिन उसमें खान साहब का फायदा बहुत है क्योंकि 5 साल का मैंडेट अभी अगर उन्होंने 2 बड़े सूबों में ले लिया तो एस्टैब्लिशमेंट फिर उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। फिर तो 8 महीने बाद भी जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन है वो उनके लिए आसान हो जाएगा, नीचे उनके MPA बैठे होंगे। और ये मईशत की भी जहां तक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूजन दिखाई, IMF जाना है नहीं जाना, फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ने आना है नहीं आना, वो सारी अपनी जगह। लेकिन ये 75 साल से जो हो रहा है, 4.3 से लेके 5 मिलियन लोग हम हर साल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 11% है, इंडिया की कोई 21-22% है। हमें 1% के लिए सारे इंसेंटिव्स हमेशा दिए हैं। पार्लियामेंटेरियन कल्चरलिस्ट हैं तो वहाँ इनकम टैक्स नहीं लगाते। एस्टैब्लिशमेंट वालों के लिए हम सारी जो प्लम प्रॉपर्टीज हैं शहर के, ये सब हमारे सामने है। इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त इतना परेशान है कि यहाँ पर हमें दाद देनी पड़ेगी वहीदा साहब के, जिस तरीके से कोरोना के दौरान मारिया इमरान खान साहब ने। जी कैचिंग अप विद यू ना, अब दैट्स द थिंग। अब 0.1 के लिए भी नहीं काम कर रहा है ये मुल्क, क्योंकि आपने 75 साल से, ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, 75 साल से। ठीक है, मैं यही पॉइंट मारिया से डिस्कस करना चाह रही हूँ। मारिया, आप नहीं समझती कि ये एक बड़ा आसान तरीका है और ये वक्त की जरूरत भी है कि वो इलेक्शन मांग रहे हैं, आप इलेक्शन दे दें, आपसे इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही है, इससे आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है और अब अवाम भी फैसला कर लेगी। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इकोनॉमी, जब पे खास तौर पे हमें इस मुल्क की जो अशराफिया है और फैसला साज हैं बताएं कि हमारी सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी इकोनॉमिक इंटेग्रिटी होना, और उसके बाद हाल ये हो कि गुज़श्ता 4 सालों में हमें इस मुल्क को 5 वज़ीराए खजाना नसीब हो, तो मुल्क की इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती और ना ही मुल्क ऐसे चलते हैं।
दूसरी बात आपने की जी कि इलेक्शन एक अच्छा रोमांटिक आइडिया है। इन्होंने भी तब्दील किया, मिफ्ता इस्माइल साहब गए, इसहाक साहब आ गए। बिल्कुल, इनको आना चाहिए था एक क्लियर पॉलिसी के साथ। मिफ्ता इस्माइल साहब अगर मशरक की तरफ खड़े हैं तो इसहाक साहब मगरिब की तरफ खड़े हैं। पीएमएलएन ने पहले आके एक जो अप्रोच अपनाई, उसके 8 महीने बाद बिल्कुल एक दूसरी अप्रोच अपनाई, तो कंफ्यूजन तो आया थी। लेकिन इसकी क्लैरिटी इसी है ना, क्योंकि इकोनॉमी ये कहते तो हैं हम बचाने आए थे, लेकिन असल में तो 29 तारीख की तैनाती करने आए थे ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये रियासत सियासत वाले जो उन्होंने सियासी स्लोगन्स करने हैं, बेशक ये बेशक करते रहे। अगेन यानी वो जो कह रहे थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई मुकाओ मार्च करते रहे पीडीएम वाले। इस मुल्क के बच्चे को पता था ये किस लिए आ रहे हैं। अब चूंकि वो 29 तारीख गुजर गई है, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। यानी आप इन शॉर्ट मारियो ये कह रही हैं कि उन्होंने वाकई सियासत कुर्बान कर दी की है, बिल्कुल की है उन्होंने सियासत कुर्बान। लेकिन देखिए जो सियासी जमातें हैं ना, उनकी तो सियासत की तो फिर भी कुर्बान होती है। वो अपने लॉसेस उनको होते हैं, फिर वो अपने लॉसेस को दोबारा गेन्स में कन्वर्ट करते हैं। ये होता रहता है पाकिस्तान की सियासत में। जो आपने इलेक्शन की बात की ना, इलेक्शन का आइडिया अच्छा है, नारा अच्छा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कॉन्क्रीट स्टेप्स होने हैं। और वो जो इलेक्शन होना ही सिर्फ मकसद नहीं है। इलेक्शन एक ऐसा हो जो जिसके ऊपर शुबा ना हो, जिसके ऊपर शक ना हो, उसके नताइज फिर सब माने। इसको कैसे इंश्योर करना है, ये तो बैठकर ही बात करनी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब पंजाब और केपी के अंदर असेंबलियां चली जाती हैं, तो फिर जो केयर टेकर सेटअप आएगा वहां पर, उसमें इमरान खान साहब की कितनी से होगी? वो जो केयर टेकर सेटअप आएगा, उसकी नीचे जब इलेक्शन होंगे, उसके जो नताइज होंगे उनको फिर मानना होगा। अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इस पूरे सूरत हाल के अंदर, इतना आसान नहीं है इलेक्शन तक पहुंचना भी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि जो ये पूरी छेड़छाड़ पाकिस्तान की सियासत में करते हैं, वो जरा बैठ के इस पूरी सूरत हाल का मजा भी ले। जो आपने जहाँ फंसा दिया सबको और जो बंद गली के अंदर धकेल दिया ना पूरी मुल्क की सियासत के अंदर, अब बैठे और बैठ के कोर्स करेक्शन करें। उसके बगैर ऐसा नहीं होगा कि आगे कोई एक पार्टी को ठीक है, क्योंकि बाहर भी ये लग रहा है जिस तरीके से हम केसेस बंद होते देख रहे हैं। रजा रूमी साहब, सलमान शहबाज का भी अब आपके सामने ही केस है, और फिर हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह नून लीग वाले तैयारी कर रहे हैं कि मियां साहब आज आ रहे हैं, मियां साहब कल आ रहे हैं, तो ये भी कयास किया जा रहा है कि शायद उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये तो बाहर सिर्फ केसेस मुआफ कराने, कानून में तरमीम करने और अपने आप को बचाने की सियासत हो रही है। देखिए, बात यह है कि ये जो सियासत हमारी है, इसमें ये केसेस को खोलना, इनको बंद कराना, ताखीर कराना, ये अब एक उसका जो एक पिलर बन चुका है। इसलिए इनका कानून इंसाफ और करप्शन के खात्मे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये ताल्लुक होता तो आज 21 साल के बाद नैब जो है इस मुल्क में कोई करप्शन कम कर चुकी होती। जो सूबों के अंदर एंटी करप्शन करने कहाँ दिया है नैब को करप्शन कम? जो हुकूमत आती है वो उसको किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर देती है। देखिए जी, नैब जो है वो जनरल मुशर्रफ ने कायम की थी, और उन्होंने भी उसको एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया अपने जो सियासी मुखालिफिन को साफ करने के लिए। हर हुकूमत यही करती आई है, बल्कि इमरान खान साहब ने अपने किस किस अपोजिशन रहनुमा को जेल में नहीं डाला। शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मैं लिस्ट आपको गिनवाता जाऊं, जरदारी, उनकी हमशीरा, लंबी फहरिस्त है। वो शहजाद अकबर साहब जो चला रहे थे, और जहां पे लूटी हुई दौलत आई वो वापस नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बात यह है कि ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं मजमूम किस्म का काम बन चुका है। और अब देखना यह पड़ेगा कि ये हम इदारों को किस तरह न्यूट्रल कर सकते हैं, नैब को भी आजाद कर सकते हैं कि वो किसी गवर्नमेंट की मर्जी और इशारों पर ना नाचे, और जो FIA इस तरह के इदारे वो किस तरह से ऑटोनोमस हो के इस मुल्क में कोई सही इन्वेस्टिगेशन कर चुके। ठीक है, इदारों को स्ट्रॉन्ग करने की भी बहुत जरूरत है और अपनी डायरेक्शन को क्लियर करने की भी बहुत जरूरत है। साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से वापसी पर बात करेंगे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो सूदमंद साबित भी होंगे या फिर नहीं। वेलकम बैक। वहीदा साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि पहले भी मुज़ाकरात के अदवार चले हैं, वज़ीर ख़ज़ाना गए, सदर के पास बातचीत हुई, आज फिर एक मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान की अयाज सादिक साहब के साथ और वज़ीर कानून के साथ। आपको लगता है कि ये कोई नतीजा खेज साबित हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से जो नेगोशिएशंस की जहां तक बात है, खान साहब जो है वो बहुत पहले से एक मांट्रा अपना लेके चले हैं कि ये सारे चोर हैं, ये पुराना पाकिस्तान है, इकट्ठे हो गए हैं, सब एक ही हैं, और पूरी उन्होंने अपनी सियासत जो है वो इस पे चमकाई है। तो वो ओवर्टली जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते स्ट्रेटेजिकली, और ना उनकी जहनियत है कि वो मफाहमत इस तरह की करें ओपनली।
पसे पर्दा जहां तक बात है एस्टैब्लिशमेंट, जाहिर है कि जो मुल्क के हालात हैं, मईशत के सर इस हालात तो हैं। शहबाज शरीफ साहब भी तकरीर में कहते हैं खड़े होकर कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इनका अना का मसला है। देखें, शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इलेक्शन वो नहीं देंगे, कुछ हो जाए नहीं देंगे, मतलब उल्टा लटका दे उन्हें फिर भी नहीं देंगे वो, क्योंकि वो इलेक्शन देने के बाद उल्टा लटक सकते हैं इस वक्त, और 8 महीने बाद कुछ भी हो सकता है, तो वो इलेक्शन तो नहीं देंगे। और इलेक्शन क्योंकि नहीं देंगे, खान साहब उससे कम लेंगे नहीं, तो एक ही चीज रह गई है कि शहबाज शरीफ की बात तो खान साहब नहीं सुनेंगे, खान साहब जो है उनकी बात शहबाज शरीफ नहीं सुनेंगे, तो बीच में दोनों को जो समझाने वाला है, जिसके पास परवेज इलाही की चाबी है, तो उसने ही चाबी चलानी पड़ेगी बदकिस्मती से, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन यही मसला है कि जब पार्लियामेंटेरियंस आपस में बात नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बात नहीं कर सकते, और बैकडोर चैनल से जब बात होती भी है तो मिसट्रस्ट इस लेवल का होता है कि ओवरटली देखें आप वो अवाम के सामने। लेकिन सर काफ लीग की चाबी चले या ना चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बड़े क्लियर हैं इस बारे में कि वो असमियत तहलील करेंगे, इस्तीफे देंगे, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो मजीद सियासी इस्तेहकाम जो है वो आपका मुतासर होगा, उसको कैसे हैंडल करना है गवर्नमेंट ने? देखें, अगर वो कर पाए ये तो उन्हें बहुत फायदा है, क्योंकि इलेक्शन अगर अभी हो गया, अपनी पॉपुलैरिटी का अभी फायदा उठा गया, 5 साल का मैंडेट ले गए, तो आगे का रास्ता उनके लिए हमवार है। एस्टैब्लिशमेंट पर उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती, डिस्क्वालीफाई वो फिर नहीं होंगे, वो फिर जेल नहीं जाएंगे, ये जो सारे प्लान 20 सीज हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वो तो बहुत ज्यादा चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इवन अगर जनरल इलेक्शन उन्हें नहीं मिलता तो 5 साल का मैंडेट 2 बड़े सूबों में मिल गया, और क्या चाहिए उनको। लेकिन मेरे ख्याल से वो चाबी उनके पास परवेज इलाही की नहीं है। ठीक है हमारे यहाँ आपने गुफ्तगू तो सुन ली, वो कह रहे परवेज इलाही वाली चाबी तो मौजूद नहीं है, लेकिन खान साहब अपने अल्फाज पे तो कायम हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सदर मुमलिकत किरदार अदा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इसका कोई फल निकलेगा, जल्द ही निकलेगा? देखिए, इसमें टॉक फाइट होती है। अगर खान साहब कहते हैं कि भाई हम कि जैसे वो दबाव बढ़ा रहे हैं तकारीर के साथ, इसके साथ साथ उन्होंने वो बीच में गुफ्तगू करने की बात वाला ऑप्शन भी रखा है, लेकिन बात वो अगेन सियासी जमातों से नहीं करना चाहते हैं। ही इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। वो चाहते हैं कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करें, क्योंकि उसका पाकिस्तान में एक सियासी जो भी एक हिसाब से माजी में किरदार रहा है। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, उन्होंने कहा हमें एस्टैब्लिशमेंट से सपोर्ट नहीं चाहिए। भाई बहुत सारी स्टेटमेंट्स, एक सियासी बयान होता है और हकीकत कुछ और होती है। ऑब्वियसली ये तो बात वो कहेंगे, लेकिन क्या इस पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन उन्होंने लेना है उसमें एक अहम सियासी तौर पे तो पार्टीज होंगी कि हम स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बिल्कुल है इस मुल्क के अंदर। उनका जो सियासी रोल खत्म होना है वो भी रातों रात तो खत्म नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा एक उनका किरदार है, तो वो तो मौजूद है। और देखिए, अगर आपने बात करनी होती है तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप जो केसेस हैं उनको फुल थ्रॉटल आगे चलाएं और फिर कहें जी मफाहमत के बारे में बात करें। CBMs होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे बात की जाती है। सो हैविंग सेड दैट, इस वक्त मुझे ये लगता है कि दोनों साइड्स भरपूर तरीके से अपना दबाव बढ़ा रही हैं। हमने देखा इमरान खान साहब की नायली का केस पहले जनवरी में लगा हुआ था, उसको फास्ट ट्रैक करके 20 दिसंबर को मूव कर दिया गया है। पता नहीं ऐसी कौन सी क्या जल्दी थी कि जी उस केस को चंद हफ्ते पहले कर दिया। यकीनन जो फैसला साज होंगे उसमें कुछ बेहतरी देखते होंगे, या कोई उनको लगता होगा इससे फायदा होगा। सो इस तरह नहीं हो सकता कि भाई आप कहें कि जी बैठे टेबल पे बात करें, लेकिन साथ साथ ये एक जो टेम्परेचर बढ़ाने वाले काम। ठीक है, लेकिन ये हमने हमारे पिछले अदवार में भी देखा है, पीपल्स पार्टी नून लीग ऐसे ही करती रही है। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।